आपको इस चैनल पे डिप्लोमा से रिलेटेड सारे अपडेट दिए जाएंगे, साथ में आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी एंड आपको प्लेसमेंट एग्जाम की स्ट्रैटेजी के बारे में समझाया जाएगा और भी बहुत कुछ। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाओ ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे अपडेट आपको मिल सके। सो दिस इज आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2021 के स्पोर्ट राउंड के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे आपके इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड के बारे में। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी को पता है कि आप सभी का जो था राउंड नंबर 3 का पूरा प्रोसेस आप सभी का कंप्लीट हो चुका है और आपके दो प्रोसेस और जो थे आपके, जैसे कि एक था आपका विड्रॉल वाला ऑप्शन और एक था आपका बैलेंस फी को पे करना और एक था आपका विड्रॉल यानी कि सीट को कैंसिल करने का ऑप्शन। तो फाइनली इन सभी की जो लास्ट डेट थी वो 16 नवंबर थी और इसकी डेट फाइनली आप सभी की चली गई, यानी कि इसका डेट जो है वो फाइनली आपका चला गया, आज हो चुकी है आपकी 17 नवंबर। तो फाइनली आप सभी को बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा था कि भाई हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक राउंड नंबर 3 तक अपनी सीट को फ्रीज नहीं करा हुआ, वो सब अपने एक और अपना जो राउंड होने वाला था आपका इंटरनल अपग्रेडेशन का, उसका वेट कर रहे हैं। और साथ में वो सारे कैंडिडेट की भी हम बात कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान है कि भाई हमारा स्पोर्ट राउंड होगा या फिर नहीं होगा, हम अपनी 11th क्लास का कुछ करें या फिर नहीं करें। तो आप सभी का बहुत ज़्यादा डाउट था क्योंकि आप कहीं भी फोकस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप सबको ऐसा लग रहा है कि आप सभी का स्पोर्ट राउंड में एडमिशन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन है। तो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ बिल्कुल सही तरीके से, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। हम दोनों ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एक तो आपका स्पोर्ट राउंड के बारे में हम बात करेंगे और दूसरी चीज़ आपका इंटरनल अपग्रेडेशन के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि स्पोर्ट राउंड इस बार आपका होगा मेरे अकॉर्डिंग। देखो इंटरनल अपग्रेडेशन के लिए तो आपकी साइड पे अपडेट है, मैं लगातार इसके लिए वीडियो बना रहा था, लेकिन अभी तक स्पोर्ट राउंड के ऊपर आप सभी का कोई भी अपडेट नहीं आया है। ऐसा क्यों हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। आप सभी को जैसा कि पता है कि विड्रॉल वाला ऑप्शन जो था कल इसकी लास्ट डेट थी, यानी कि 16 नवंबर थी। तो यहाँ पे जितनी भी सीटें अभी बची होंगी, यानी कि जितनी भी सीटें अभी रिमेनिंग होगी आप सभी की, जैसे बच गई होगी बहुत सारी सीटें, तो अब इन सब का सबसे पहले होगा इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड। इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड होगा और उसके बाद आप सभी का होगा स्पोर्ट राउंड। स्पोर्ट राउंड में आप सभी को सीट मिलने की 80% चांसेस है। अगर आपको फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में अगर आपको सीट नहीं मिली है तो डोंट वेरी, अभी आपका स्पोर्ट राउंड है, यहाँ पे आप सभी को सीट मिलने के यहाँ पे 80% चांसेस है, यानी कि आपको यहाँ पे सीट मिलनी ही मिलनी है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अगर आप ये सोच रहे हो कि आपकी रैंक 10,000 है आपको मैकेनिकल मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पॉसिबल नहीं है आप सभी का, क्योंकि मैकेनिकल वगैरह की सीटें बहुत जल्दी फिल हो जाती है। और अगर सीट बची होती तो फाइनली आपको ये मिल सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो दोनों ही चीज़ों को मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे कि आपका स्पोर्ट राउंड का जो है कब तक डेट आ सकता है और आपका जो इंटरनल अपग्रेडेशन है इसका डेट कब तक आ सकता है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करके आपको बताने वाले हैं और पूरा प्रोसेस मैं आपको सही तरीके से समझाने वाला हूँ, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि मैं सही तरीके से आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करते हैं यहाँ पे स्पोर्ट राउंड के बारे में, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि भाई हमारा स्पोर्ट राउंड का प्रोसेस होगा या फिर नहीं होगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि राउंड नंबर 1 आपका हो चुका है, राउंड नंबर 2 आपका हो चुका है, राउंड नंबर 3 आपका हो चुका है। अगर आपका अभी तक किसी भी राउंड में एडमिशन नहीं हुआ है, यानी कि अगर आपका नाम नहीं आया है, तो आप सभी के लिए एक और राउंड बचा हुआ है, स्पोर्ट राउंड। इंटरनल अपग्रेडेशन वाला राउंड जो है वो आप सभी के लिए नहीं है, यानी कि जिनको भी अभी तक सीट अलॉट नहीं हुई है उनके लिए सिर्फ एक ही राउंड है, स्पोर्ट राउंड। स्पोर्ट राउंड में बता देता हूं आपको, स्पोर्ट राउंड में आप सभी को सीट मिल सकती है, डोंट वेरी। यहां पे मैं स्पोर्ट राउंड का प्रोसेस समझा देता हूं आप सभी को, स्पोर्ट राउंड में किस तरीके से होगा और यहां पे कौन कौन से एलिजिबल स्टूडेंट होंगे। तो स्पोर्ट राउंड की अगर हम बात करें तो सिर्फ वही स्टूडेंट एलिजिबल होंगे जिनको अभी तक सीट नहीं मिली है, और साथ में दिल्ली कैंडिडेट भी होते हैं आपके, यानी कि दिल्ली कैंडिडेट भी एलिजिबल होंगे, और आउटसाइडर जो है यानी कि अदर स्टेट के वो भी आपके एलिजिबल होंगे। एक चीज आपको ध्यान रखना है, आउटसाइडर का मतलब क्या है? आउटसाइडर का मतलब ये कि अगर आप अदर स्टेट से अपने अगर क्वालिफिकेशन अपनी कर रखी है तो आप सब भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि क्लास 10th बेस वालों के लिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और बाकी जो भी ये सोचेंगे भाई लेटरल एंट्री वालों के लिए नहीं होता, पहले तो नहीं होता था लेटरल एंट्री वालों के लिए, लेकिन इस बार हो सकता है कि आप सभी के लिए भी हो, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और पिछली ईयर जो था यानी कि 2020 में आपके 20 यानी कि दिल्ली कैंडिडेट और आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते थे। मेरे अकॉर्डिंग इस बार भी आपके दिल्ली कैंडिडेट और जो आपके आउटसाइड दिल्ली दोनों ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अभी आपका DSU का नया आएगा स्पोर्ट राउंड के लिए क्राइटेरिया वगैरह, उसके अंदर लिखा होगा कि कौन कौन अभी पार्टिसिपेट कर सकता है और कौन से स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और अगर हम इसके प्रोसेस की बात करें कि किस तरीके से आपका स्पोर्ट राउंड होगा इन सभी चीज़ों के बारे में, तो सबसे पहले आपकी साइड पे एक अपडेट आएगा, उसके अंदर आप सभी का लिखा होगा कि कौन कौन एलिजिबल है और कौन किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकता है। और अगर हम बात करें कि 2020 में आपका हुआ था ऑनलाइन, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ अगर आपका ऑनलाइन होता है स्पोर्ट राउंड तो किस तरीके से होगा। जैसे आपको स्पोर्ट राउंड के लिए क्या दिया जाएगा, आप सभी को एक
पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा। उस पोर्टल पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो फाइनली क्लिक करने के बाद आप सभी को वहाँ पे प्रेफरेंस फिलिंग फिलअप करना होगा। यानी कि जैसे आप राउंड नंबर 1 में कर रहे थे, राउंड नंबर 2, राउंड नंबर 3 में प्रेफरेंस फिलिंग अपनी कर रहे थे, वैसे सेम उसी तरीके से आपको स्पोर्ट राउंड में भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आप सभी को प्रेफरेंस फिलिंग अपनी कर लेनी होगी और फाइनली उसको सबमिट कर देंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और उससे पहले हो सकता है कि आप सभी से एक ब्लिंकनेस भी सबमिट करी जाए, यानी कि ये हो सकता है कि आप सभी से ये पूछा जाए कि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते हो। इससे पहले एक फॉर्म आता है, तो उस फॉर्म को आप वहाँ पे फिलअप कर दोगे और बता दोगे कि हाँ हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और फाइनली फिर अपना प्रेफरेंस फिलिंग कर लोगे। अभी मुझे पता है आप सबको कुछ कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, डोंट वेरी, जैसे आएगा मैं आप सभी को समझा दूंगा। एक तो ये प्रोसेस हो गया आपका ऑनलाइन का। और यहाँ पे स्पोर्ट राउंड के लिए क्या आपको कोई फीस देनी होगी एक्स्ट्रा? तो यहाँ पे आप सभी को कोई भी फीस वगैरह नहीं देनी है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि भैया हमें कोई फी तो नहीं पे करनी होगी, तो बिल्कुल भी नहीं, आपको कोई भी फी नहीं देनी है। 1 रुपये भी आपको चार्ज नहीं करना है स्पोर्ट राउंड के लिए। अभी तक मैं बता रहा हूँ 2020 तक तो ऐसा ही होता था, 2021 में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी अपडेट आ सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप सभी से कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। राइट, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ऑनलाइन आपका इस तरीके से होगा, घर बैठे आप इस तरीके से करा सकते हैं। लेकिन अगर यही राउंड और हाँ 2020 में आप सभी का 2020 में आप सभी के दोनों कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते थे, आउटसाइडर भी और यहाँ पे दिल्ली कैंडिडेट भी, यानी कि दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते थे। अब हम बात कर लेते हैं अगर ये आपका ऑनलाइन नहीं होता, ऑफलाइन होता है, तो ऑफलाइन किस तरीके से होगा। तो अगर मैं ऑफलाइन की बात करूँ तो देखिए ऑफलाइन के लिए किस तरीके से होता है। सबसे पहले आप सभी को क्या करा जाता है, आपकी साइड पे ना एक पोर्टल ओपन होता है, उसके अंदर लिखा होता है कि स्पोर्ट काउंसलिंग ब्लिंकनेस। फाइनली आप उसको सबमिट करोगे, यानी कि वहां से आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो फाइनली वो सिलेक्ट कर लोगे, यानी कि ऑप्शन आ जाएगा आपकी साइड पे, बस आपको यस क्लिक करना है और वो जो आपका ब्लिंकनेस होगा एक तरीके से आपके ना यहाँ पे साइड पे ऑप्शन आएगा, उसको जैसे आप प्रिंट आउट करके और उसके बाद आपको क्या करना होगा, जो जो डॉक्यूमेंट वगैरह लिखे होंगे और जिस भी कॉलेज का नाम वहाँ पे मेंशन होगा, फाइनली आपको वहाँ पे जाना होगा। और सबसे पहले अपनी साइड पे बता देते हैं, जैसे मान लीजिए किसी की रैंक है 5000 से 10,000 के बीच में या फिर 2000 से 3000 के बीच में, तो इस तरीके से लिखा होता है कि 5000 से 10,000 के बीच में जिसकी भी रैंक है वो 13 तारीख को आएगा, या फिर इस तरीके से मान लीजिए अभी 17 डेट आने वाली है, या फिर 20 तारीख, मान लो 20 नवंबर को आएगा। और सेम इस तरीके से जिसकी मान लो 10,000 से लेकर 15,000 है तो फाइनली 19 तारीख को आएगा। इस तरीके से आपकी डेट मेंशन होती है, मतलब इतने से इतने रैंक वाले इस तारीख को आएंगे, इस तरीके से आपका मेंशन होता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऑफलाइन नहीं होगा, ये आपका ऑनलाइन ही होगा। और अगर ये ऑफलाइन होता है तो मैं आप सभी को बता दूंगा किस तरीके से आपको करना होगा। तो ये चीज़ क्लियर है। और जैसे आप सब कॉलेज पहुंच जाओगे, जैसे मान लो 5000 से लेकर 1000, मेरा मतलब 10,000 के बीच में अगर आपकी रैंक है, मान लो आपकी है 5220, इस 200 मान लीजिए, इस तरीके से 5020 है आपकी रैंक, आपको यहाँ पे क्या हुआ, आपको कॉलेज बुलाया गया, ठीक है, आप कॉलेज चले गए। अब जैसे स्टूडेंट आप सब कॉलेज जाएंगे तो यहाँ पे आप सभी पे ना इस तरीके से आपको दे दिया जाएगा कि देखिए हमारे पास ये लिस्ट है और इतने ही आपके पास अभी कोर्सेज वगैरह अवेलेबल है, तो आप बताइए क्या लेना चाहते हैं। जैसे आप उसको ले लोगे तो फाइनली आपको मिल जाएगा, फिर नेक्स्ट कैंडिडेट का नंबर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी कैंडिडेट का नंबर है आपका 5050 है, तो अब उसका नंबर आ जाएगा, वो सिलेक्ट कर लेगा। तो ये ऑफलाइन का प्रोसेस ये हुआ करता था आप लोगों का। और मेरे अकॉर्डिंग इस बार आपका ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन ही होगा, जैसे आपका होता था ना मेरे अकॉर्डिंग, जैसे 2020 में हुआ था वैसे आपका अभी भी होगा। लेकिन यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कह सकते, आपकी साइड पे अभी अपडेट आएगा तो हम उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें बता देंगे। तभी इन्होंने अभी स्पोर्ट राउंड का सब कुछ रिमूव कर रखा है, क्योंकि नई तरीके से कुछ कराना चाहते होंगे, तो मैंने ये आपको बताने की कोशिश करी है। राइट, आई होप आपके सारे डाउट सॉल्व हुए होंगे। तो जितनी भी चीज़ें होंगी, सबसे पहले तो आपको स्पोर्ट राउंड में कुछ भी चार्जेस नहीं करने। आप सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, भैया में कुछ चार्ज तो नहीं करना है, तो बिल्कुल भी नहीं, आपको एक पैसा भी चार्ज नहीं करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे आपका ऑफलाइन हो। तो मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी है। अब दूसरी चीज़ ये है कि आप सिर्फ ये ध्यान रखना, और जैसे आपका ये आ जाता है मैं एक्सपेक्टेड डेट भी बताता हूँ आपको। एक्सपेक्टेड डेट की अगर हम बात करें तो आज आप ध्यान रखिएगा, आज आपका फाइनली हो सकता है अपडेट आ जाए, और अगर नहीं आता तो मेरे अकॉर्डिंग आप सभी का जो ये 20 तारीख तक आप सभी का स्पोर्ट राउंड होगा, 20 से 22 तारीख के बीच में आपका स्पोर्ट राउंड होगा। और अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में तो वह है आपका इंटरनल अपग्रेडेशन। अब यहाँ पे हम इंटरनल अपग्रेडेशन के बारे में बात कर लेते हैं। और हाँ, स्पोर्ट राउंड के ऊपर मैंने और भी वीडियोस बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड के बारे में। तो इंटरनल अपग्रेडेशन का क्या मतलब है, यहाँ पे ध्यान देना है आपको। मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपको राउंड नंबर 3 तक कोई भी सीट मिल रखी थी, अगर आपको सीट से सेटिस्फाई नहीं थे, तो फाइनली आप सभी को एक और राउंड दिया गया है इंटरनल अपग्रेडेशन का। इसके अंदर क्या होगा कि जितनी भी आपकी सीटें बची होंगी, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर वही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकता है जिसको अभी तक कोई भी सीट नहीं मिल रखी है। जैसे आप इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो पार्टिसिपेट करने के बाद आप सभी को वो कॉलेज फिल कर लेना होगा। मेरे अकॉर्डिंग प्रेफरेंस फिलिंग का ऑप्शन देंगे, तो फाइनली मान लीजिए जैसे आपको मान लो यहाँ पे मिल रखा था अंबेडकर में CS मिल रखा था, आप गुरु नानक में लेना चाहते हो तो सिर्फ यहाँ पे आप फिल कर देना गुरु नानक में CS। अगर आपको मिलनी होगी आपके रैंक अकॉर्डिंग तो मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलना होगा तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे भी 80% चांस है। क्यों चांसेस है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहा है जिसको अभी तक सीट मिली हुई है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और बहुत सारे ऐसे तो कैंडिडेट होंगे जिन्होंने अपनी सीट को फ्रीज भी कर दिया होगा, तो ना फ्रीज करने वाले बहुत कम कैंडिडेट होंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है आपको सीट मिलने के इंटरनल अपग्रेडेशन में। और इस ये राउंड कब होगा
मैं आपको बता देता हूँ, अभी आपके साइट पे कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 डेज में आप सभी का ये राउंड भी होना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, राइट। ये चीज़ मैंने आपको बिल्कुल सही तरीके से क्लियर करके बताने की कोशिश करी है, स्पोर्ट राउंड को समझाया कि स्पोर्ट राउंड कब होगा आपका, और साथ में मैंने आपको ये भी बताया स्पोर्ट राउंड के साथ के इंटरनल अपग्रेडेशन आप सभी का राउंड कब होगा। जैसे कि आपको मैंने बिल्कुल सही तरीके से सब कुछ मैं एक्सप्लेन करते हुए आ रहा हूँ स्टार्टिंग से ही, राइट स्टूडेंट। और मैंने और भी वीडियोस बना रखे, जैसे स्कॉलरशिप आप सभी को क्या मिल सकता है, और आपकी फ़ी वगैरह कितनी है, और जैसे आपका हो गया हॉस्टल फैसिलिटी किस कॉलेज में नहीं है, ड्रेस कोड क्या है आप सभी का। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।